हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो रिवीजन नोट्स या स्मरणीय बिंदु में अब हम कौन सा चैप्टर लिया है? अध्याय 12। और इस चैप्टर का नाम होता है एटम्स या परमाणु। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं, पूरा डिटेल वीडियो नहीं बट शॉर्ट रिवीजन पर्पस से मैं सारे वीडियोस बना रहा हूं जैसे कि अभी तक के चैप्टर्स के बनाए हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा क्यों होता है उदासीन, क्योंकि जितना उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। तो दोनों का अगर हम योग करके देखते हैं तो कुल आवेश कितना हो जाता है किसी परमाणु पर? शून्य हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं परमाणु कैसा उदासीन होता है। दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो थॉमसन मॉडल के अनुसार, जे थॉमसन जो है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कहा जाता है, तो इनके अनुसार क्या बोला है? परमाणु का समस्त द्रव्यमान लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जो कि त्रिज्या किसकी होती है? एटम की त्रिज्या होती है, ठोस गोले में सीमित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित एवं स्थिर रहते हैं, है ना। और ये जो परमाणु का थॉमसन का मॉडल है, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। ऐसा बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं जैसे जो तरबूज होते हैं, तरबूज में जैसे उसके सीड्स होते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन। किस मॉडल के हिसाब से? थॉमसन मॉडल के हिसाब से। नेक्स्ट थर्ड मॉडल अगर देखें रदरफोर्ड के मॉडल से, यह स्पष्ट हुआ है कि नाभिक में धनावेश इकट्ठा रहता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें धनावेश होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन तो क्या होता है? न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है, तो सिर्फ कुल आवेश क्या होगा? धनावेशी होगा। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे ग्रहीय या नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियर मॉडल कौन सा कहा जाता है? तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल या नाभिकीय मॉडल या ग्रहीय मॉडल कहा जाएगा। अब रदरफोर्ड के मॉडल से हमें निष्कर्ष क्या मिले, इससे पता क्या चला? तो इस मॉडल से पहला पॉइंट यही पता चला कि परमाणु का कुल आवेश कितना होता है? शून्य होता है, उदासीन होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां होता है? तो उसके केंद्र नाभिक में संकेंद्रित होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में क्या करते हैं, या किसी भी कक्षा में क्या करते हैं? घूम सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे 4 पॉइंट तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इस मॉडल के कुछ दोष थे, कुछ डीमेरिट्स थी। तो देखते हैं डीमेरिट्स क्या है, और इसको फिर बोहर मॉडल ने क्या किया था? दूर किया था। जो डीमेरिट्स हैं या दोष हैं रदरफोर्ड मॉडल के, वही सक्सेस हैं या मेरिट्स हैं किसकी? बोहर मॉडल की। तो कई बार अगर आपसे सफलता पूछे या मेरिट्स पूछे किसकी? बोहर मॉडल की, तो आप यही कहें